अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ई शीट के बारे में। आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि ई शीट को एक टॉपर की तरह कैसे अटेंड करना है। ये क्लास उन बच्चों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जो एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हैं। स्पेशली 9th क्लास के बच्चों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जो कि इस दफ़ा मॉडल बोर्ड का या बोर्ड का एग्ज़ाम फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रही हैं, फर्स्ट टाइम बोर्ड का इम्तिहान देंगे और ई शीट को फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करेंगे। तो स्टूडेंट बहुत ध्यान से वीडियो को एंड तक देखना है। ये ई शीट का एक सैंपल है। यहाँ पर है रोल नंबर। रोल नंबर आपने जो भी आपका रोल नंबर आपको असाइन किया जाएगा वो आप यहाँ पर लिखेंगे। अच्छा, लिखने का तरीका ये है कि आपका रोल नंबर अगर इतने ये 1 2 3 4 5 6 जितने ये बॉक्सेस बने हुए हैं इतने डिजिट्स का है तो आपने यहीं से शुरू करना है। लेकिन अगर आपका ये है 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 बॉक्सेस हैं, लेकिन अगर आपका रोल नंबर 6 डिजिट्स पर है या 5 डिजिट्स पर है तो आपने यहाँ से स्टार्ट नहीं करना, आपने यहाँ से स्टार्ट करना है और आपने सामने वाले जो बॉक्सेस होंगे वो आपने उनको आपने डैश लगाना है, छोड़ देना है यहाँ पर। ठीक है। अच्छा, अब मैं एक रैंडमली एक रोल नंबर लिखती हूँ। ये मैंने एक रोल नंबर लिख दिया। अब इसको फिल कैसे करना है। अब यहाँ पे देखें ये बबल है, ये बहुत ध्यान से, बहुत केयरफुली, बहुत तवज्जो से आपने इसको फिल करना है, क्योंकि यहाँ पर गलती की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है। अगर यहाँ पे आपने कोई गलती की और आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन करके आए हैं, पूरा साल आपने बहुत अच्छा पढ़ा है, लेकिन अगर ये पेज आपका जो फर्स्ट पेज है ये गलत हो गया तो ये स्कैन होता है, कंप्यूटर इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा और आपका सारा पेपर जो है वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे बहुत तवज्जो देनी है, बहुत ध्यान से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लीजिएगा और पढ़ने के बाद बहुत तवज्जो से काम एंड क्वाइट, परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है बिल्कुल। और फिर आपने इसको फिल करना है। जैसे यहाँ पे ये 0 है, नंबर भी डले हुए होंगे 0 1 2 3। अब आपने इस बबल को फिल करना है। ठीक है, ये जैसे मैं फिल कर रही हूँ, ये बिल्कुल इस तरीके से इस बबल को फिल करना है। अच्छा, बबल को फिल करने के लिए आप बॉल पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे। फाउंटेन पेन, जिसको इंक पेन हम कहते हैं, वो यूज़ नहीं करेंगे, पॉइंटर यूज़ नहीं करेंगे, कोई और पेन यूज़ नहीं करेंगे। सिर्फ ब्लैक एंड ब्लू बॉल पॉइंट अलाउ है। आप ब्लैक से कर लें, ब्लू से कर लें, जो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन इनके अलावा आप कोई और कलर यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ ब्लैक एंड ब्लू। ठीक है। अब यहाँ पे ये है 4, तो ये 0 1 2 3 4। अब आप 4 पे आ जाइए। बबल ऐसे फिल करने हैं कि बिल्कुल ये बबल फिल हो जाए, कोई लाइन बाहर ना निकले, कोई चीज़ रह ना जाए, कोई आगे पीछे ना हो, बिल्कुल इस तरीके से। अब यहाँ पे है 6। अब 6 में देखें 0 1 2 3 4 5 6। अब 6 यहाँ पे आया है, तो आपने बहुत तवज्जो के साथ बहुत ये पूरा बबल इस तरीके से ये आपने फिल करना है। ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाता है 2, उसके बाद है 2 आपके पास, तो 0 1 2। तो अब आपने 2 को करना है। घबराना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल बहुत कोई मुश्किल बात भी नहीं है। आप पूरा पेपर समझ लेते हैं, कर लेते हैं, तो ये बबल आपके लिए क्या चीज़ है। ठीक है, कुछ रह गया हो तो उसको दोबारा कर लें। उसके बाद 0, तो 0 ऊपर ही है, तो ये 0 कर देंगे, ये हो गया। अब यहाँ पे है 1 यहाँ है, ये ऐसे फिल करेंगे, ये हो गया। फिर 3 0 1 2 3 यहाँ है, अब 3 ये हो गया, ये आपने फिल कर लिया। लेकिन अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल 3 ये था, आपने गलती से ये वाला फिल कर लिया, ठीक है, 2 पे कर लिया, अब इसको आपने काट दिया और ये वाला सही हो गया, तो ये ऐसा नहीं चलेगा, ये बिल्कुल गलत है, ये आपका एक्सेप्ट ही नहीं होगा।
ये स्केल ही नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं करना। और किसी पे वाइटो नहीं लगाना, ठीक है। आपने, ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये ऐसे नहीं करना है, ये गलत है बिल्कुल, कि आपने ये गलती से कर दिया, इसको काटा और यहाँ पे सही ये कर दिया, तो ये बिल्कुल भी नहीं करना। रोल नंबर वाली जगह पे तो आपने बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी है, बहुत ज़्यादा आपने इसका ख्याल करना है। टीचर क्लास में जो इंस्ट्रक्शन दे रहा होगा उसे गौर से सुनना है, टीचर की बात को गौर से सुनना है कि वो क्या कह रहा है, क्या समझा रहा है, और उसके अकॉर्डिंग आपने काम करना है। ये आपने फिल कर लिया अपना। उसके बाद आपने यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे है नेम ऑफ एग्जामिनेशन। नेम ऑफ एग्जामिनेशन में आपने लिखना है SSC। अगर आप 9 का दे रहे हैं तो आप लिख दें पार्ट 1, लेकिन अगर आप मैट्रिक का दे रहे हैं तो SSC पार्ट 2। अगर आप फर्स्ट ईयर का दे रहे हैं तो HSC पार्ट 1। आप सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो HSC पार्ट 2। अब यहाँ पे आ जाता है सब्जेक्ट या पेपर। आप बायोलॉजी का पेपर दे रहे हैं तो बायोलॉजी, अगर आप केमिस्ट्री का दे रहे हैं तो केमिस्ट्री, फिज़िक्स का दे रहे हैं तो फिज़िक्स, जो भी सब्जेक्ट आप दे रहे हैं वो आप लिखेंगे। लेकिन अगर मैं बायोलॉजी के हवाले से बात कर रही हूँ, मैं बायोलॉजी पढ़ाती हूँ, तो मैंने यहाँ बायोलॉजी लिखा है। लेकिन आप तो सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो आपका जो पेपर होगा आप उस पेपर का नाम लिखेंगे, ठीक है। डेट, अगर आप डेट पे दे रहे हैं तो अगर जो डेट होगी उस वक्त लिख देंगे। अगर मैं लिख देती हूँ आज की डेट, तो मैं इस तरह लिखूँगी, मैंने आज की डेट लिख दी। आप वो डेट लिखेंगे जो आप उस दिन पेपर दे रहे होंगे। अब यहाँ पे आ जाता है OMR शीट नंबर, ठीक है। OMR शीट नंबर, आपको जो OMR शीट दी जाएगी, जो आपका MCQs का पेपर होगा, जो आप बबल शीट फिल करेंगे MCQs के लिए, तो उस शीट का नंबर जो है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिख देती हूँ, ये आ जाता है, ये मैंने ऐसे लिखा है, लेकिन आप उस शीट में से देख के यहाँ नंबर लिख देंगे। ये आप नहीं इस पे कुछ करेंगे, ये छोड़ देंगे, ये इन्विजिलेटर का सिग्नेचर का के लिए है, वहाँ छोड़ देंगे। अब यहाँ पे कुछ हिदायत दी गई हैं, इनको आपने गौर से पढ़ना है। सवालात और जुज़ के लिए मुख्तलिफ जगह पर अपने जवाबात तहरीर करें। यानी अगर आप उर्दू मीडियम है या इंग्लिश मीडियम है, जो भी आपका मीडियम है, तो सवालात के लिए और उसके पार्ट के लिए एक जगह दी गई है, उसी जगह पर आपने अपने जवाबात तहरीर करने हैं, ठीक है। वो आगे मैं आपको बताऊँगी। बोर्ड के क़वानीन के तहत कापी के अंदर अपना नाम लिखना, रोल नंबर लिखना या कोई शनाख्ती अलामत बताना सख्त मना है और सज़ा है। यानी आपने अपना नाम नहीं लिखना, अपना रोल नंबर नहीं लिखना, कुछ भी नहीं लिखना, कोई निशान नहीं लगाना, पेपर पे कुछ नहीं लिखना, कुछ नहीं करना आपने, ठीक है। ये भी आपने ऐसे छोड़ देना है। नीचे आइए, ये कॉलम भी आपके लिए नहीं है, ये साइन ऑफ चेकर है उसके लिए हैं, साइन ऑफ रीचेकर है उसके लिए हैं, सिग्नेचर ऑफ प्रिंसिपल है उसके लिए हैं। अब जो लोग आपका पेपर चेक कर लेंगे वो फिर वहाँ पे आपके क्वेश्चंस के मार्क्स लिखेंगे, वो मार्क्स लिखेंगे, टोटल लिखेंगे वो लोग, और यहाँ पे टोटल नंबर मार्क्स वर्ड्स में लिखेंगे। ये आपके लिए नहीं है, आपका काम सिर्फ ये है कि आपने ये फिल करना है और ये वाला कॉलम फिल करना है। अब आ जाता है, ये तो है ई शीट का फ्रंट पेज। अब ई शीट को कैसे फिल करना है वो देखते हैं। अभी हमने बात की ई शीट की फ्रंट पेज की। ये फ्रंट पेज है जो मैंने आपको बहुत डिटेल से समझाया। इसके बाद हम ई शीट के क्वेश्चन नंबर जहाँ हम अटेम्प्ट करते हैं, जब हम लिखते हैं सवाल, उस की बात करेंगे कि अंदर आपको ई शीट को कैसे फिल करना है। ये फ्रंट शीट का पेज है जो मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद वाला पेज आपने यूज़ नहीं करना है। इसके बाद जो पेज आता है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, जिसमें आपको 15 सवाल दिए जाएंगे, आपने 11 अटेम्प्ट करने हैं। अब हर क्वेश्चन का एक जगह असाइन की हुई है, मुख्तस की हुई है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, इस तरह सारे नंबर डले हुए हैं। आपको जो सवाल अटेम्प्ट करना है आपने उसी पार्ट पे करना है, किसी और जगह नहीं करना है, अदरवाइज़ वो गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपने सबसे पहले क्या करना है, मार्जिन लाइन ड्रॉ कर लेनी है आपने दोनों साइड पर, और
इसका फ़ायदा ये है कि आपकी राइटिंग ऐसी हो कि इस लाइन से बाहर ना निकले। अगर इस लाइन से बाहर आपके वर्ड्स निकलेंगे तो वो कंप्यूटर की स्कैनिंग में नहीं आएंगे और वो आपका सवाल गलत हो जाएगा। ना ऊपर की लाइन से बाहर निकलना चाहिए, ना नीचे की लाइन से बाहर निकलना चाहिए। और आपने अपनी राइटिंग को प्रैक्टिस करके इतना कर लेना है कि उसी लाइन में आपने करने, कोई सेक्शन थी बी की हेडिंग डालने की ज़रूरत नहीं है। आपका क्वेश्चन जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपको 3 दिए जाएंगे, 2 करने हैं, जिसमें से आपके पेज दिए हुए हैं आपके। अब इस दफ़ा आपको ज़्यादा लाइन असाइन की गई हैं। इस दफ़ा फेडरल बोर्ड ने क्या किया है कि आपको आखिर के 2 पेज ज़्यादा रखे हैं, वो रफ वर्क के लिए हैं। अगर आपका एमसीक्यूज़ के पेपर में अगर आपका रफ कॉलम आपने चाहते हैं तो आपको ई शीट साथ दे दी जाएगी और उसमें आप फिल करेंगे। तो इस तरह आपका रफ वर्क जो है वो ई शीट पे होगा। आप रफ वर्क एमसीक्यूज़ की रफ वर्क की हेडिंग डाल के करेंगे और सब्जेक्टिव की ई शीट की आप हेडिंग डाल के उसका रफ वर्क अलग करेंगे। सवाल के इस दफ़ा फेडरल बोर्ड ने लाइनें ज़्यादा दी हैं कि अगर बच्चा सवाल गलत कर लेता है और बाद में उसको पता चलता है कि ये तो मैंने तो गलत कर दिया, तो वो सिंपल एक लाइन काटे और डाले और उसको दोबारा कर ले। कोई मार्कर, वाइटो और इरेज करना नहीं अलाउ है। तो ये था आपका आज का ई शीट। ये शीट आपको आई होप कि आपको अंडरस्टैंड कर लिया होगा, आपने समझ लिया होगा कि